थोड़ा तुम भी ले लो। तो जिसको भगवान का दर्द लेने का हिम्मत होगा और भाव होगा, उसी को यह कथा अच्छा लगेगी, वरना सबको अच्छा नहीं लगेगा। और यह कथा किस लिए है? मन को धोने के लिए, दिमाग को धोने के लिए। मन और दिमाग तमाम तरह से भागता रहता है, बेचैन रहता है, धुलता नहीं है। मेरे भाई बंधु, कथाएं एक साबुन का काम करती हैं और मनुष्य के मन और दिमाग को धोती हैं, और एक टॉनिक की तरह, ताकत की तरह से ऊर्जा और शक्ति देती हैं। तो मेरे भाई बंधु, ऐसा ही कुछ दर्द है वर्तमान समय में। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने भी बड़ा दर्द झेला, लेकिन ज्ञान को समाज में बांटा, बौद्ध धर्म खड़ा किया। इसी बिहार की धरती पर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी पैदा हुए थे। कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म नालंदा जिले में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं इधर हाजीपुर में हुआ था। जो भी हो, दोनों जगह उनका जन्म स्थान बना हुआ है, वैशाली में बताते हैं। लेकिन समाज में ज्ञान फैलाए, जैन धर्म की स्थापना। परम पूज्य गुरुदेव आए हैं, ये मानव धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और इस मानव धर्म में सभी धर्म को मिला रहे हैं। चाहे सनातन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे कबीर पंथ हो, चाहे और कोई पंथ हो, जितने धर्म संप्रदाय हैं, सबसे इन्होंने आग्रह किया, आइए हम सब मिलकर के मानवता की रक्षा करें, मानव धर्म की स्थापना करें। आज मानव दानव बन रहा है। मानव अपने कर्तव्य पथ से भटक रहा है, अपना कर्तव्य पथ भूल रहा है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए उस मार्ग पर जा रहा है। न चैन से रह रहा है और न दूसरे को चैन से रहने दे रहा। ऐसे ही प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। प्रज्ञा पुराण क्या है? भगवान के कलयुग की लीला का वर्णन है। जैसे त्रेता में भगवान राम आए, उन्होंने जैसी लीला किया तो उसका वर्णन रामायण में है, रामचरितमानस में। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने लीला किया धर्म की स्थापना के लिए, तो उसका जो वर्णन है समाज के कल्याण के लिए, वह श्रीमद् भागवत पुराण में है। उसी तरह से वर्तमान समय में महाकाल महाशक्ति के रूप में अवतरित हुए हैं और वो लीला कर रहे हैं। तो ये 10वें अवतार भगवान का, 24वां अवतार भगवान का, छोटे बड़े सभी अवतार मिला के 24 गिने जाते हैं, और मुख्य जो 24 में से अवतार गिने जाते हैं वो 10 हैं। तो भगवान का ये जो 10वां अवतार है, अंतिम अवतार, जिसको निष्कलंक कल्कि अवतार कहा जा रहा है, वह हो चुका है। लेकिन भगवान अभी कुछ अलग तरीके से अपनी लीला कर रहे हैं, सारी दुनिया इसको पहचान नहीं पा रही। उसी भगवान के दूत बनकर के हम लोग भी सारी दुनिया में जा रहे हैं, और धर्म और संस्कृति की सीता आज गायब है। समाज में चारों तरफ मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है सरेआम। कोई शर्म लाज मनुष्य को नहीं है। किसी जंगल से, किसी पहाड़ से, किसी गुफा से कोई बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े आंख वाले, बड़े बड़े हाथ वाले राक्षस आके किसी मां बहन बेटी को न चुरा रहे हैं और न लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है? हमारे आपके बीच से ही ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, और कब किस समय मां बहन बेटियों पर प्रहार कर देंगे और कितनी बुरा उनके साथ पेश आते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं और उनको बुरी तरीका से हत्या भी कर देते हैं। और क्या क्या हो रहा है आप